हेलो स्टूडेंट्स। बहुत समय बाद आपने मेरे को देखा, कैसा लग रहा हूँ बताओ? फिट एंड फिट। हाँ, नहीं हुआ तो खूब खाया इसलिए हो गया। एक्चुअल में 14 दिन का ब्रेक आया था, और 14 दिन का मतलब समझ गए। 14 दिन 14 डेज कोविड-19 से शिकार। हाँ, अब आ गया क्या करे, कहाँ से आया, बहुत ध्यान रखा फिर भी आ गया। आप ध्यान रखना अपना। लेकिन एक शिकायत है कि आपने मेरी खोज खबर नहीं ली, और सर के वीडियो लेक्चर नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या था कि सर, हाँ, किसी ने भी फोन नहीं किया, बदमाश हो। खैर, हम बात कर रहे थे फिनॉल चैप्टर। और फिनॉल चैप्टर के अंदर मैंने आपके शायद कुछ रिएक्शंस वगैरह बता दी थी, और अब उसकी कंडेंसेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई थी फिनॉल की। लास्ट वीडियो लेक्चर आज वापस देखेंगे तो पता पड़ेगा। फिनॉल की कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन अभिक्रिया है, कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत सारी रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एटलीस्ट 3 to 4 रिएक्शन आएगी, और वो कम से कम 8 से 10 नंबर का सवाल आएगा फिनॉल। तो किस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल ये रिएक्शन पढ़ लेगा ना, तो भी उसका बेड़ा पार है। देखते देखें वो कौन कौन सी। तो एक छोटा सा एक आपको स्लोगन बता देता हूँ। लीबर रात को थैली पीकर फिर से गटर में डफ से गिर गया, और होश उड़ गए। नेचुरल है, कोई गटर में गिरेगा तो, अच्छा गटर में कौन गिरेगा, शराबी तो गिरते हैं, और गिर के क्या करेंगे, होश उड़ जाए। गिरते ही होश उड़ गए। तब एक उसका फ्रेंड था, लेडरर ने फोम से फोम से क्लीन किया। ये पूरा स्लोगन मान लो इसको, क्योंकि इसमें फिनोल की तमाम वो रिएक्शन छुपी हुई है। अब एक एक को लेते हैं अपन। देखो, सबसे पहली जो रिएक्शन आएगी फर्स्ट, वो है लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। लीबरमान नाइट, आप लिखते रहना उसको साथ में। मैंने कहा ना, जब भी मैं ये वीडियो लेक्चर पढ़ाता हूँ, आप मेरा वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो आप पेपर कॉपी पेंसिल लेकर के ही बताना है, ठीक है? तो फर्स्ट कोर्स है लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। दूसरा जो है, अगर आपने 12th क्लास पढ़ी हो, तो क्या है, राइमर टीमान। क्या है, राइमर टीमान। याद आया? हाँ बिल्कुल, वही वही रिएक्शन अभी लिखवाऊंगा, देखे क्या है। को से आया कॉल्बे, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। को से क्या है, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। थैली से बताओ, देखे थैली से क्या है। हाँ, थैली से थैलिक ना, थैलेइन कंडेंसेशन, थैलेइन संघनन, 4th नंबर की रिएक्शन है। आप लिखते रहना ऐसे नंबर लगा करके। तो थैली से क्या बना, थैलेइन कंडेंसेशन। पीकर फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 5th नंबर की। फिर से का मतलब है फ्रिस रीअरेंजमेंट। फिर से का मतलब फ्रिस रीअरेंजमेंट, फ्रिस पुनर्विन्यास। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल ये एग्जाम में आ जाती है। गाटरमान तो आप सब जानते ही हो, खैर इसके बारे में मैं आपसे क्या पूछूं, है वो तो आप जानते हैं, रोज रोज, हाँ समझ गए। गाटरमान, ठीक है। डफ से एक नाम की रिएक्शन है, डफ। गाटर में डफ से गिर गया और होश उड़ गए। ठीक है, क्या उड़ गए, होश उड़ गए। तो एक बहुत अच्छी रिएक्शन है हॉबेन होश, ये 8वें नंबर की है। हॉबेन होश, क्या नाम है, हॉबेन होश रिएक्शन है, वो आएगी। ये आपको पता ही है, लेडरर, 9th नंबर की। लेडरर मान से रिएक्शन याद है, बेकेलाइट वाली लेडरर मान से रिएक्शन। और लेडरर के हाथ में क्या रहता था, कि वो लेडरर और लीबर दोनों दोस्त थे। ध्यान हो, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लीबर और लेडरर दोनों क्या थे, एक फ्रेंड थे, और दोनों इतने घनिष्ठ फ्रेंड थे, दोनों साथ साथ चलते। लेकिन लीबर की आदत क्या थी, हाँ समझ गए ना। और पीने वाला क्या होता है, कोई ध्यान तो रहता नहीं, और गटर का ढक्कन खुला होता है, धम से गिर गया, उसमें बड़ा के ढप। तो लीबर रात को थैली पीकर फिर से गटर में गिर गया। तो लेडरर को पता था कि यार ये तो आदतन ऐसा ही है, तो क्या करें,
तो वो क्या करता था, अपने हाथ में हमेशा क्या रखता था, फॉर्म। ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। लेडरर के हाथ में क्या रहता था, फॉर्म। फॉर्म वो स्पंज वाला फॉर्म आता है ना, वो नहीं है। फॉर्म का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। व्हाट इज द मीन, फॉर्मेल्डिहाइड। तो वो इसको साफ करता था। क्लेन का मतलब समझ गए, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन रिएक्शन है एक। तो इतनी सारी रिएक्शन, 10 रिएक्शंस हैं, 10 में से 4 आपके एग्जाम में फिक्स है, 100% आएगी। और 8 नंबर तक 2.5 नंबर की एक रिएक्शन होती है, क्योंकि सारी रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आपके है कोर्स में। तो रिएक्शन तो आपने पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, 12th क्लास के अंदर। केवल रिएक्शंस पढ़ी थी, मैकेनिज्म आपने नहीं पढ़ी थी। यहाँ पे सबकी मैकेनिज्म आएगी। तो जिस बच्चे ने इन 10 रिएक्शन को अच्छे से समझा, सीखा, वो बच्चा 10 नंबर का बाढ़ लेगा। ओके, हम वापस स्लोगन को बोलोगे एक बार, हाँ बोलो, हाँ। लीबर रात, नहीं मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे, हाँ बोला। लीबर रात को थैली पीकर फिर से गटर में धप से गिर गया और होश उड़ गए। तब लेडर ने फॉर्म से क्लेम किया। ठीक है, क्योंकि 10 रिएक्शन है और 10 रिएक्शन को समझाने के लिए कम से कम 5-6 दिन तो लगेंगे। सबसे पहला क्या आया, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, टेस्ट है ये, एक्चुअल में ये फिनॉल का टेस्ट है। देखो ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इतनी सिंपल सी है कि जब आप फिनॉल की रिएक्शन NaNO2 और H2SO4 से कराते हैं, क्योंकि ये मैंने कहा है टेस्ट है, यानी आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फिनॉल लिया और उसमें NaNO2 सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 डाला, तो सबसे पहले आपको क्या होता है, थोड़ा सा ब्राउन कलर ऑब्जर्व होता है, भूरा रंग आता है। थोड़ी ही देर में वो कलर टर्न होकर के ग्रीन हो जाता है, ग्रीनिश कलर में आ जाता है, हरा रंग हो जाता है। फिर उसमें अगर आप थोड़ा सा पानी डालोगे तो वो रेड कलर में आ जाता है, और उसमें और थोड़ा सा NaOH अगर डाल दोगे तो वो ब्लू कलर हो जाता है। तो बोला नाम ही क्या, टेस्ट। इट इज अ टेस्ट ऑफ फिनॉल, यू कैन डू इन लेबोरेटरी। हाँ, खुली नहीं, क्या करें सर, इस साल तो लैब के ही दर्शन नहीं किए हैं। करोगे करोगे, आशावादी रहो। तो फिनॉल की रिएक्शन जब, ये क्यों लिखना पड़ेगा ना आपको एग्जाम में, कि फिनॉल की रिएक्शन NaNO2 H2SO4 से कराने पर पहले भूरा, फिर हरा, फिर लाल और फिर नीला रंग आ जाता है। तो इनको हम बोलते हैं लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। लेकिन ये रिएक्शन हुई क्यों, क्यों ब्राउन आ रहा, क्यों ग्रीन आ रहा, क्यों रेड आ रहा है, तो इसको आपको रिएक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और रिएक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको देखना है, कि जब आपने क्या मिलाया सबसे पहले, इसकी मैकेनिज्म, व्हाट इज द रिएक्शन, तो इसकी मैकेनिज्म आएगी। इसमें सबसे पहले आपने NaNO2 और H2SO4 लिया, तो देखो इसमें क्या मिल गया आपको, तो यहाँ पे सोडियम और सल्फेट, तो सोडियम का सल्फेट बन जाएगा, और साथ में ये मिलेगा, ये क्या है, HNO2, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस कौन सा एसिड है, नाइट्रस एसिड मिला। वो जो नाइट्रस एसिड है, अब वो ध्यान से देखना, जो नाइट्रस एसिड, मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बता रखी है कि नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखो, नाइट्रिक और नाइट्रस, दिस इज द स्ट्रक्चर। और पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, तो यहां से क्या निकल गया, H2O। में अभी रिएक्शन चल रही है, मैग्नीशियम नहीं आई है, मैग्नीशियम आने में अभी टाइम लगेगा। तो अब यहां से ये देखो, ये फिनॉल और ये बन गया नाइट्रोसो। व्हाट इज दिस ग्रुप, एनो। एनो को क्या बोलते हैं, NO2 तो होता है नाइट्रो, और ये क्या है, नाइट्रोसो। तो क्या बना, पैरा नाइट्रोसो फिनॉल, पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बन जाता है। ठीक है, ये आपका कौन है, ये आपका ब्राउन कलर है। थोड़ी देर में रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। ये दोनों जो ऑक्सीजन है, देखो इनके बीच में बातचीत शुरू होती है, तेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास नहीं है। देखो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करना है, तो आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, पुनर्विन्यास। रीअरेंजमेंट करोगे तो ये देखो शिफ्ट होकर के यहाँ से इधर आएगा। बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, रीअरेंजमेंट होकर के ये इधर आएगा,
तो ये ऐसा दिखेगा आपको, ध्यान से देखेंगे, डबल बॉन्ड ओ हो गया, देखो ये बॉन्ड क्या हो गया, डबल, ये क्या हो गया, सिंगल, ये क्या हो गया, डबल, ये क्या हो गया, यहाँ से ये सिंगल और ये डबल, ये देखो यहाँ डबल आ जाएगा, ये डबल, और ये यहाँ पे एन और ये ओ, और ये जो एच है ये वाला एच इधर आ गया, क्योंकि ये देखो ये क्या बनेगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस पे आया नहीं है, ओ एच। बताओ इसको क्या नाम है, ऑक्सिन। क्या है ये, ऑक्सिन बन गया। तो पहले क्या था, फिनॉल, फिनॉल नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रोसोफिनॉल, और नाइट्रोसोफिनॉल क्या दे देते, रीअरेंज होकर क्या देता है, ऑक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ऑक्सिन है, यानी कि वो आपका देखो पहले क्या आया, ब्राउन, ब्राउन से क्या हुआ, ग्रीन, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, है ना, यानी कि ये जो ऑक्सिन है और आपका जो फिनॉल है, ये दोनों आपस में, तो इसको अब आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना है। नाउ दिस इज योर ऑक्सिन, डबल बॉन्ड NOH, और एक फिनॉल एक्स्ट्रा में लेना है, ये आपका फिनॉल, ये OH। तो फिनॉल का जो पैरा वाला है तो H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये कंपाउंड बनेगा एक, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये क्या बना, ये क्या है, बाप रे बाप, पता नहीं क्या है। ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं इंडोफिनॉल, और ये होता है आपका रेड कलर का, यानी कि फिनॉल से बना नाइट्रोसोफिनॉल, रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंज होकर के फिर वो रिएक्शन करके इंडोफिनॉल, तो इस वर्ड को ध्यान रखना, इंडोफिनॉल। अभी अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, हाँ अभी रिएक्शन ही चल रही है, मैकेनिज्म भी नहीं आई है। अब ये इंडोफिनॉल जो होगा, ये इंडोफिनॉल क्या करेगा, ये इंडोफिनॉल पानी से रिएक्शन करके लाल हो जाएगा, और जब इसमें मैं NaOH डालूंगा तो ये नीला हो जाएगा। तो ये तो अभी आपके पास क्या आई है, रिएक्शन आई है। इसकी मैकेनिज्म बहुत इजी हो जाएगी अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस याद हो, ठीक है, तो इसको तो आप नोट करना, थोड़ा बुक में देखना। बात ये आई कि इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो फर्स्ट स्टेप में आपके क्या बना था, नाइट्रस एसिड, तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड एक्चुअल में प्रोटोनेशन के द्वारा, बाय द प्रोटोनेशन, ये देखो ये कैसे कन्वर्ट होता है। अब आपके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, काफी लंबा अरसा हो गया एक्चुअली, मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं। आपको पता है फिनॉल में बेंजीन है, बेंजीन पे अटैक कौन करता है, हाँ बाबा, वो बच्चा सही बोल रहा है, बाबा, अरे बाबा का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये ध्यान रखो, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करते हैं। तो आपको ये जितनी भी रिएक्शन अभी पढ़ेंगे ना 10, उनमें एक ही चीज ध्यान रखनी, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, NO प्लस है, देखो प्लस आ गया, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम, क्योंकि ये प्लस है ना, इसलिए क्या, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। बस ये आपके पास कीवर्ड आ गया, इसकी चाबी आ गई आपके पास रिएक्शन की। तो पहला स्टेप वही, सबसे पहले क्या बना, NaNO2 और H2SO4 ने रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड बनाया। दूसरे स्टेप में नाइट्रस एसिड का प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोन H2SO4 डाल रखा ना, H2SO4 से प्रोटोन आएगा और आकर के क्या बना देगा, ये नाइट्रोसोनियम आयन बना देगा। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन अटैक करेगा, तो थर्ड स्टेप अपने पास आ जाएगा। ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है, ये नाइट्रोसोनियम आयन, अब फिनॉल देखो, फिनॉल की आपने वो रिएक्शन पढ़ी थी ना, बेंजीन वाली, नेशनल हाईवे पे फुल स्पीड, तो ये यहाँ पे अटैक कराना है आपको, किसका, नाइट्रोसोनियम आयन का। तो यहाँ पे देखो ये मूव करके, वही सेम जो आप पहले पढ़ते हो, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, वही रिएक्शन है, कोई नई रिएक्शन नहीं है, घंटी वाला घंटी बजाओ स्वागत कराओ, समझ गए। कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है, भगवान मालिक है तुम्हारा। अरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म बताई थी ना, वही तो है, देखो ऐसे ये माइनस होगा, माइनस पे ये प्लस अटैक हो जाएगा, और यहाँ से ये स्वागत करने के लिए आ जाएगा, और फिर वापस यहाँ पे थप्पड़ मारते थे, आपको ध्यान है, थप्पड़ मारो, हाँ कुछ ध्यान नहीं है सर, हम तो सब भूल गए, हमको ये भी नहीं पता कि आप कौन हो। लुक दिस, तो ये नाइट्रोसोनियम आयन अटैक कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल,
और ये इंटरमीडिएट बन रहा है एरिनियम आयन, और उससे प्रोटॉन निकल के ये बन जाता है। ये आपका कौन आ गया? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। क्या नाम है? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। और पैरा नाइट्रोसोफिनॉल में तो आगे फिर स्टेप मैंने अभी बताया था ना, क्या करेंगे? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट कर देना इसका, वो आगे स्टेप अब कॉमन हो गए। पुनर्विन्यास से क्या बनेगा? ऑक्सिम बना देना, बनाया था ना अभी इससे पहले ऑक्सिम, और ऑक्सिम से क्या बना देना? फिर इंडोफिनॉल बना देना, इंडोफिनॉल बना देना। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आपके पास आ जाए। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना है, बाहर ज्यादा नहीं घूमना है, मास्क लगा के जाना है। थैंक यू।